दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप बार बार मायके मत आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमित्रा की बेटी रागिनी के लिए उसकी बड़ी बहन आज एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। लड़का इंजीनियरिंग कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसके माता पिता गांव में रहते थे और वह यहाँ अपनी बहन के साथ रहता था। सुनकर सुमित्रा व उसके पति को रिश्ता तो बहुत पसंद आया, लेकिन सुमित्रा जी कुछ आशंकित होते हुए बोली, रिश्ता तो बहुत अच्छा है दीदी, लेकिन क्या शादी होने के बाद रागिनी अपनी ननद के यहाँ रहेगी? अरे नहीं सुमित्रा, लड़के को अपनी कंपनी की ओर से फ्लैट मिल गया है। वह कुछ ही दिनों में वहां शिफ्ट हो जाएगा। देख ले, बहुत ही अच्छा घर परिवार है। और घर परिवार क्या, परिवार तो गांव में ही रहता है, यहाँ तो इसे अकेले ही रहना है। यही तो तू चाहती थी। अब ज्यादा सोच विचार मत कर और हाँ कह दे। ठीक है दीदी, जैसा आप सही समझे। अगले ही हफ्ते लड़का शैलेश अपनी बहन के साथ रागिनी को देखने आया। बात शीत के बाद शैलेश व उसकी बहन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रागिनी ने भी अपनी सहमति जताई। 2 महीने बाद ही रागिनी शादी कर शैलेश के घर आ गई। रागिनी के सास ससुर तो सप्ताह बाद ही गांव वापस लौट गए। रागिनी की ननद दीपा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। मम्मी पापा के जाने के बाद वह 1 सप्ताह उनके साथ ही रही। इस 1 सप्ताह में उसने रागिनी को किसी भी काम को हाथ ना लगाने दिया। रागिनी अगर कुछ भी करना चाहती तो वह हंसते हुए कहती, अरे सारी जिंदगी ही काम करना है, जब तक मैं हूँ तुम बस आराम करो। मम्मी पापा यहाँ होते तो तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करते, लेकिन क्या करे, गांव में खेती बाड़ी का काम भी है ना। दीपा के दोनों बच्चे तो रागिनी के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे। शैलेश ने रागिनी को बताया कि 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दीदी उसे अपने साथ ले आई थी। रागिनी यहाँ तक पहुँचने में दीदी व जीजाजी ने मेरी बहुत मदद की है। उनके उपकार तो मैं जीवन भर उतार नहीं सकता। बस तुमसे यही आशा करता हूँ, जैसे मैं दीदी का सम्मान करता हूँ तुम भी उन्हें अपना समझना। छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाना। मैं चाहता हूँ जैसे अब तक
हमारा रिश्ता रहा तुम्हारे आने के बाद वह और भी मजबूत हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी शैलेश। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली। शादी के बाद पहली बार रागिनी कुछ दिनों के लिए अपने मायके रुकने आई। सुमित्रा जी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। वह उसे प्यार करते हुए बोली, और बता बेटा, दामाद जी तेरा ध्यान रखते हैं ना? हाँ मम्मी, और सबसे बड़ी बात, मेरी ननद तो मुझे छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं। वह हर संडे आती हैं। उनके आने से घर में रौनक से लग जाती हैं, वरना अकेली तो मैं बहुत ही बोर होती। क्या कहा, हर संडे आती हैं। तूने मुझे पहले तो नहीं बताया। इसमें बताने वाली कौन सी बात है मम्मी? उनके दोनों बच्चों की तो मैं जान बन गई हूँ, और यही तुम्हारी जान कुछ दिनों बाद आफत में आने वाली हैं। क्या मतलब? आप ऐसे क्यों कह रही हो मम्मी? बेवकूफ है तू। अभी तुझे जो ननद प्यारी लग रही हैं, कुछ दिनों बाद देखना तेरी सास बनकर तेरे सिर पर नाचेगी। समझा देती हूँ, ज्यादा मोह मत लगा उसे। कैसी बात कर रही हो मम्मी आप? अरे वह तो मुझे आने के बाद किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। पागल है तू। अरे शुरू में ये सब ढकोसले चलते हैं, कुछ टाइम गुजरने दे, देखना फिर तब तुझे अक्ल आएगी कि मम्मी सही कह रही थी। शुरू में तो रागिनी ने अपनी माँ की बातों पर कान न धरे, लेकिन जब हर बात पर उसकी मम्मी उसे यही पट्टी पढ़ाने लगी, तो धीरे धीरे उसके मन में भी ये बातें घर करने लगी। अब तो जब उसकी ननद आती, या तो वह बीमारी का बहाना कर कमरे में लेट जाती, या उस दिन अपनी मम्मी के घर आ जाती। शैलेश को रागिनी का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने रागिनी को समझाना चाहा तो वह बोली, शैलेश बीमारी पर तो किसका जोर है, और रही मम्मी के घर जाने की बात, मेरी तो नई शादी हुई है, तो मेरा तो हक बनता है। दीदी तो इतनी पुरानी होकर भी हर 10-15 दिन बाद यहाँ आ जाती हैं। अच्छा लगता है क्या? कैसी बात कर रही हो रागिनी? दीदी आती हैं तो 1 मिनट भी नहीं बैठती, सारा दिन तुम्हारे साथ काम करवाती हैं। उसके बाद भी तुम उन्हें यहाँ आने का उलाहना दे रही हो। प्लीज शैलेश, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। शैलेश भी क्या कहता, वह चुप हो गया। दीपा ने रागिनी का ऐसा रुखा व्यवहार देख धीरे धीरे वहां आना जाना कम कर दिया। शैलेश जब भी समय मिलता अपनी दीदी के पास जरूर जाता, और बातों ही बातों में रागिनी के व्यवहार के लिए उनसे माफी
कॉपी भी मांगता। तब दीपा हंसते हुए कहती, शुरू में होता है, मुझे पता है रागिनी बहुत समझदार है, वह रिश्तों को संभाल लेगी। कई दिन से रागिनी की तबीयत कुछ सही ना थी। शैलेश उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने रागिनी के प्रेग्नेंट होने की खुश खबरी दी। शैलेश ने ये बात अपनी बहन को बताई तो दीपा ने उसे फोन पर बधाई दी। प्रेगनेंसी के बाद रागिनी की तबीयत सही नहीं रहती थी। रागिनी ने अपने मायके जाने की इच्छा जताई तो शैलेश बोला, देखो रागिनी, वहां जाने के लिए मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कि डॉक्टर ने कहा है, तुम्हें हर 15 दिन बाद चेकअप के लिए जाना होगा और इस हालत में ट्रेवल करना उन्होंने मना किया है। अब तुम ही सोच लो। हाँ, तुम अपनी मम्मी को यहाँ बुला लो, तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। सुनकर रागिनी बहुत खुश हुई। उसने अपनी मम्मी को फोन किया तो वह बोली, बेटा मैं आ जाती, लेकिन क्या करूं, तेरे पापा और भाई के खाने की दिक्कत है। अरे मम्मी, पहले भी तो पापा ही अक्सर खाना बनाते थे, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाओ। वह तो तेरी बात सही है, लेकिन क्या करूं, आजकल मेरे घुटनों में ज्यादा दर्द रहता है, तो ऐसा कर, अपनी ननद को बोल दे, पहले भी तो आती थी अपनी माँ से। उसे इस जवाब की उम्मीद ना थी। शैलेश को उसने किसी तरह से माँ की बीमारी का बहाना बनाते हुए कहा, शैलेश, मम्मी की तबीयत तो सही नहीं रहती, वह मेरी क्या हेल्प करेगी, आप दीदी को ही बोल दो। शैलेश ने अपनी बहन को बोला तो वह शाम को ही आ गई। अब तो वह सप्ताह में 1-2 बार वह आती और घर को संभाल रागिनी की मन पसंद चीज बना उसको खिलाकर जाती। इस 9 महीनों में उसने रागिनी की बहुत सेवा की। अब वह बच्चों को नहीं लेकर आती थी। रागिनी ने 1-2 बार कहा भी तो वह बोली, नहीं रागिनी, तुम्हारी तबीयत सही नहीं और बच्चे तुम्हें आकर तंग ही करेंगे। जिस दिन रागिनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसकी ननद तुरंत ही वहां पहुंच गई। रागिनी ने सिजेरियन डिलीवरी द्वारा एक बेटी को जन्म दिया। रागिनी ने जब अपनी बेटी को देखा तो वह अपना सारा दर्द भूल गई। खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। तभी हॉस्पिटल की एक सफाई कर्मचारी रागिनी की मम्मी से बोली, आंटी जी, आप नानी बन गई हो, मिठाई नहीं खिलाओगे क्या अब? सुनकर उसकी मम्मी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें अपनी मिठाई की पड़ी है या मेरी बेटी का पेट कट गया और उसके बाद भी लड़की हाथ लगी।
अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर रागिनी का चेहरा उतर गया। रागिनी की ननद ने बात संभालते हुए बोली, क्यों नहीं खिलाएंगे मिठाई? अरे हमारे घर एक नन्ही परी आई है, स्वागत तो बनता है उसका। कहते हुए उसने झट से 5 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वह खुश होते हुए रागिनी की बेटी को आशीर्वाद दे चली गई। तभी वहां पर नर्स भी आ गई। रागिनी का चेकअप करते हुए बोली, बहुत किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें ऐसी ननद मिली। इन दोनों मियाँ बीवी में खून दिया है तुम्हारे लिए। सुनकर रागिनी की मम्मी मुंह बनाते हुए बोली, बुआ है, इतना तो फर्ज बनता ही है इनका। रागिनी ने दीपा की ओर देखा, जो इन सब बातों से अनजान उस नन्ही सी जान को प्यार करने में लगी हुई थी। आज उसे अपनी पिछली सारी करनी याद आ रही थी। कितना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, और मैं हमेशा उनका अपमान ही करती आई हूँ। सोचकर उसे अपने आप से नफरत सी हो रही थी। 5 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। 25 दिन तक दीपा वहीं रही। उसने रागिनी व बच्चे की खूब देखभाल की और उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखा। बेटी का 1.25 महीना पूरे होने पर रागिनी व शैलेश ने एक छोटा सा फंक्शन रखा। रागिनी ने अपनी मम्मी को फोन पर बताया। सुनकर वह बोली, हाँ हाँ हम जरूर आएंगे अपनी दोहिती को आशीर्वाद देने। फिर बातों ही बातों में उन्होंने पूछा, और बता तेरी ननद ने क्या लिया इसके होने पर? मम्मी दीदी ने कुछ लिया नहीं, बल्कि अपनी भतीजी के लिए पायल व सोने के टॉप्स दिए हैं। हमने दीदी के लिए सोने की चैन बनवाई है। पागल हो गई है क्या तुम? अरे वह बुआ है, उसका तो फर्ज बनता है अपनी भतीजी को देने का। वैसे तो उसे सारी जिंदगी लेना ही है, पर तू क्यों पागल हुए जा रही है? अरे लड़की के होने में भी कोई इतना कुछ देता है क्या? तेरा ज्यादा ही मन कर रहा है तो शादी की पायल दे देना। पता नहीं तुझे कब अक्ल आएगी। मम्मी मुझे अक्ल आ गई तभी ये सब कर रही हूँ। और ये क्या आपने लड़की लड़की लगा रखा है? आप मेरी माँ होकर भी मेरी बेटी के लिए ऐसी बातें कर रही हो, और वह बुआ होकर भी उसे कलेजे से लगाए रखती हैं। जब से पैदा हुई हैं उसके लिए पता नहीं कितने खिलौने व कपड़े लाकर घर भर दिया। मम्मी आपकी बातों में आकर मैंने पहले ही उनका बहुत मन दुखाया है, पर अब नहीं माना। आप मेरी माँ हो, लेकिन वह मेरी बड़ी बहन है, जो यहाँ आने के बाद मेरा
आपसे भी ज़्यादा ध्यान रख रही हैं, इसलिए आगे से उनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना, कहते हुए रागिनी ने फोन रखा। सामने देखा तो शैलेश व उसकी ननद खड़ी हुई थी। दोनों के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि आज रागिनी की आंखों पर साया गलत फहमी का पर्दा समा रहता हट गया था। उनको मुस्कुराता देख रागिनी भी मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।